बुआ जी, आप हमसे मिलने आएंगी ना? जरूर आएंगे, लेकिन तुम हमसे वादा करो, अपनी पढ़ाई पूरी करोगी और दीवान परिवार की सबसे पहली इंजीनियर बनोगी। इतना करोगी ना दीवान परिवार के लिए? हाँ। कैलाश, जीजी, मेरे बच्चे के बाप को मार दिया। अपने पापी खूनी बेटे का अम्मा नरक में इंतजार कर रही है। हमें माफ कर दो कैलाश। आसान तो नहीं होगा जीजी, पर क्या माफ कर पाएंगी अपने भाई को? जीजी, जीजी, बचपन में जब माँ आपको आम की सिर्फ एक फांकती थी और मुझे 3, तो दूसरी मुझे अपने हिस्से की आपको दे देनी चाहिए थी जीजी। अम्मा का वो भेदभाव हमारे दिमाग में इस कदर घर कर गया था कि तब हम ये सब कुछ समझ ही नहीं पाए। अम्मा की हर बात हमें सही लगती थी जीजी, और फिर आपके बच्चे के साथ हमने जो हमारे साथ जो हुआ ना जीजी, हम उसी के लायक थे। आज पता नहीं किस घमंड में जी रहे थे हम। आपका दुख कभी देख ही नहीं पाया, ना कभी समझ पाए, ना कभी एहसास कर पाए। एक भाई के नाते हमें हमारी बहन को हर तकलीफ से बचाना चाहिए था, लेकिन हम खुद ही अपनी बहन के सबसे बड़ी तकलीफ बन गए जीजी। हमें माफ कर दो जीजी। कैलाश, जिस दर्द से हम दोनों गुजरे हैं उसके तो हम दोनों हकदार नहीं थे। आज जिस मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं उसके बारे में कम से कम बात तो कर पा रहे हैं। हाँ जीजी।
अगर किसी ने हमारी बहू आरोही को घर से बाहर निकालने के बारे में सोचा भी तो। पापा। अभिषेक, अभिषेक, पापा। अभिषेक, मुझे पता था आप आएंगे। आप कहीं नहीं जा सकते थे, मेरा दिल ही मानने को रेडी नहीं था। तुम लोगों के बिना मैंने अपने दिन कैसे काटे हैं मुझे ही पता है बेटा। मिस्ड यू पापा। अनुराधा, मॉम। अच्छा मॉम। नमस्ते पिताजी। तुम जरूर परिणीता होगी। जी, हम ही हैं आपकी होने वाली बहू। कोई निहायत ही बदतमीज लड़की ऐसे बीच में आ सकती है जब हम अपनी पत्नी से मिलने आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारी तमीज और तुम्हारा संस्कार कितने हैं तुम में साफ साफ दिख रहा है। और हाँ, इस गलतफहमी में मत रहना, दीवान हाउस में अब तुम सिर्फ अपने सामान के साथ बाहर जाओगी। हमारी सिर्फ दो बहुएं हैं, कनिका और आरोही। बात समझ में आई? और तुम खुद सामने से हटोगी या दोबारा फिर कभी किसी को हमारे परिवार को तोड़ने नहीं देंगे हम। हमारे रिश्तों के बीच कोई नहीं आएगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारी आरोही के गले पर चाकू रखने की? हमारे भतीजे को मारोगे तुम? कुंदन, निखिल, पुलिस इनका हिसाब करेगी। ले जाओ पुलिस स्टेशन और इंस्पेक्टर केदार से कहना इनकी अच्छी खातिरदारी करे। जी जी। कैलाश, नहीं जी, मत रोकिए हमें। बड़ी बहन का स्थान
हमेशा माँ का रहा है। थोड़ी देर के लिए जीजी हम शायद भूल गए थे और उसी की सजा मिली हमें। कैलाश, जो तुमने किया गलत था, लेकिन सच तो ये है कि हम भी हमारे होने वाले बच्चे और प्यार को कभी भुला नहीं पाए। उनका बदला लेने के लिए जो कुछ हमने अनुराधा, जो कुछ हमने अभिषेक और आरोही के साथ किया, उसके लिए माफी नहीं। तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। शायद हमें तभी सुकून मिलेगा जब तुम दोनों फिर से एक साथ जिंदगी शुरू करो। समझी जी भी यहाँ पर है। अगर तुम दोनों एक बार फिर से नए से अपनी कहानी शुरू कर दो तो कैसा रहेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, दीवान परिवार की मुखिया जीजी, सबसे पहला आशीर्वाद उन्हीं से लो। खुश रहो। अब जब सब ठीक कर ही रहे हैं तो दीवान परिवार की सबसे बड़ी तो देविका है। हम इस परिवार को तुम्हें सौंप रहे हैं देविका। इन्हें सही रास्ता दिखाइए। रास्ता दिखाइए मतलब? आप कहाँ जा रही हैं? हरिद्वार। अब इतने पाप किए हैं तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना। हरिद्वार में अनाथ बच्चों का एक आश्रम है, वहां जाकर उन बच्चों की सेवा करेंगे। शायद कुछ पाप कम हो जाए। जाने से पहले तुम सबसे मिलना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। जीजी, आप ये क्या कह रही हैं? आप ऐसे कैसे हमें छोड़कर कहीं? हाँ बुआ, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। बेटा, जाना जरूरी है। बच्चों की सेवा करने से शायद हमारा बच्चा खोने का दुख थोड़ा कम हो जाए। बुआ जी, आप हमसे मिलने आएंगी ना? जरूर आएंगे, लेकिन तुम हमसे वादा करो अपनी पढ़ाई पूरी करोगी और दीवान परिवार की सबसे पहली इंजीनियर बनोगी। इतना करोगी ना दीवान परिवार के लिए? हाँ।